हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम राव और आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एनआईटीएंस में। मैं खुद एक एनआईटीएन हूं और मैं एनआईटी रायपुर से बीटेक हूं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी ये एक्सक्लूसिव सीरीज चल रही है मंडी निरीक्षक एवं मंडी उप निरीक्षक से रिलेटेड एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। और उसमें भी हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के एक और टॉपिक के बारे में जिसका नाम है कंप्यूटर डिवाइसेस, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने कुछ चीज़ें बताई थी और उसके आगे हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा मैं आपको जानकारी दे दूं, अगर आपने हमारी एसीएफ से रिलेटेड वीडियो सीरीज नहीं देखी है तो आप ऊपर जाइए, आई बटन पे आपको उन वीडियोस का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप लिंक पे टैप करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं मुझे इंस्टाग्राम पे और कुछ लोगों ने मुझे व्हाट्सएप के थ्रू भी कांटेक्ट किया था, तो उन सभी का शुक्रिया कि आपने वीडियोस देखे। प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों को और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे एक प्रॉपर मोटिवेशन मिलता है इस तरीके के वीडियो कंटेंट्स आपके लिए रेगुलरली बनाते रहने का। इसके अलावा जो यूज़र इसे फेसबुक के थ्रू देख रहे हैं तो उनमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए साइन इन मांगता है, तो उसके लिए मैंने एक अल्टरनेटिव ढूंढा है कि मैं आपके ग्रुप वगैरह में जब शेयर करता हूँ तो एक लिंक शेयर करता हूँ। उस लिंक से मैं अगर टैप करने से आपका जो वीडियो है सीधा आपके यूट्यूब जो ऐप है उसमें खुलता है, तो आप आसानी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको भी ज़रा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम लोग चालू करते हैं आज का टॉपिक जो कि रिलेटेड है आपके कंप्यूटर डिवाइसेस से, ठीक है। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं, उसमें आपको वेरियस कॉन्टैक्ट लिंक लाइक मेरा फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम मिल जाएगा। आप लिंक पर टैप करके सीधा मुझे मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देने पे की एज सुन एज पॉसिबल कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चालू करते हैं आज का टॉपिक कंप्यूटर डिवाइसेस। हालांकि इसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो में आइएगा, तब आपको चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। तो कंप्यूटर डिवाइसेस या कंप्यूटर युक्तियाँ क्या होती हैं? कंप्यूटर के साथ अटैच या फिर जुड़े हुए, कंप्यूटर से जुड़े हुए ऐसे डिवाइस जो कि कंप्यूटर से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से जुड़े हुए हों, ठीक है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंप्यूटर से जुड़े हुए डिवाइसेस को क्या कहते हैं? कंप्यूटर डिवाइसेस या फिर कंप्यूटर युक्तियाँ, ठीक है। बेसिकली जो कंप्यूटर डिवाइसेस होते हैं उन्हीं के माध्यम से हमको डेटा इनपुट कराने में आसानी होती है और कंप्यूटर को हमको आउटपुट प्रदान करने में भी आसानी होती है, ठीक है। तो उपयोग के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया। तो पहला होता है इनपुट डिवाइसेस, सेकंड होता है आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में मैंने लास्ट क्लास में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर जाइए, आई बटन पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद है जुड़ने के आधार पर, कि कंप्यूटर से किस प्रकार से डिवाइसेस जुड़े होते हैं, उस आधार पर भी इसका क्लासिफिकेशन किया गया। तो उसमें पहला क्लासिफिकेशन है पेरिफेरल डिवाइस या फिर परिधीय युक्तियाँ। सेकंड है नॉन पेरिफेरल डिवाइसेस, ठीक है। उसके बाद लिख लीजिएगा नॉन पेरिफेरल मतलब परिधीय युक्तियाँ, ठीक है। अब देखते हैं इनके बारे में क्या होता है ये चीज़, ठीक है। पेरिफेरल डिवाइसेस वो होते हैं जो कंप्यूटर से बाह्य या एक्सटर्नल रूप से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो इसमें सारे प्रकार के इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस आते हैं, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस के बारे में मैंने बताया है, प्लीज़ वीडियो लेक्चर चेकआउट करिए, उसके बाद यहाँ पे आइएगा, ठीक है। नॉन पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं जो कंप्यूटर से आंतरिक रूप से जुड़े होते हैं, ठीक है। लाइक रैम हो गया, जो इंटरनल हार्ड डिस्क होता है वो भी कंप्यूटर से इंटरनली जुड़ा होता है। तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क तो हम लोग अलग से लाते हैं, इंटरनल हार्ड डिस्क जो कंप्यूटर के साथ CPU में अटैच होता है वो आपका इंटरनल हार्ड डिस्क होता है। तो वो क्या है? नॉन पेरिफेरल डिवाइसेस है जिसको हम लोग बार बार निकाल के जोड़ते नहीं है ना, ठीक। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। इसके आगे का थोड़ी देर में हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग अब थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं और आज हम लोग थोड़ा डिटेल में इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास पे मैंने एक जस्ट इंट्रोडक्शन दिया था और आज हम लोग सब डिवाइसेस के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो इनपुट डिवाइसेस के बारे में जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि ये वो डिवाइसेस होते हैं जिनके माध्यम से हम लोग कंप्यूटर को सूचना प्रदान करते हैं, ठीक है। कि कंप्यूटर को कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, इसके बारे में मैंने बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस के नाम दिए थे, आप प्लीज़ चेकआउट करें, ठीक है।
तो उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड बेसिकली क्या होता है, यह एक प्राथमिक इनपुट डिवाइस होता है, मेन होता है जिसकी वजह से अगर कीबोर्ड ही नहीं होगा तो क्या फंक्शनिंग करोगे यार। हालांकि माउस की सहायता से कितना भी कर लोगे, कीबोर्ड काम करना चाहिए आपका, ठीक है। दूसरा चीज़ ये क्वालिटी पे आधारित होता है। क्वालिटी का मतलब ये होता है कि इसमें नॉर्मल ABCD नहीं लिखा होता है, ठीक है। हमारे जो अल्फ़ा न्यूमेरिकल कीज़ होते हैं वो नॉर्मल ऑर्डर में नहीं रहते हैं, ठीक है। लाइक A से लेकर Z तक 26 लेटर ऐसे लिखे नहीं होते, Q से लिखे होते। सबको पता है यार, मैं क्या बताऊँ क्वालिटी क्या होता है, ठीक। ये क्वेश्चन कई बार आपको दिखेगा, पूछा जाता है कि कीबोर्ड, नॉर्मल कीबोर्ड में कितने कीज़ होते हैं। तो ये याद रखिएगा 104 कीज़ होते हैं, ठीक है। अब मुझे गाली मत दीजिएगा अगर आपका क्वेश्चन गलत हो गया तो, लेकिन हाँ बुक में यही लिखा था तो मैं आपको बता रहा हूँ 104 कीज़ होते हैं, ठीक है। मैक बुक वगैरह देखोगे तो बहुत छोटा होता है और उसमें बहुत कम कीज़ होते हैं, तो लेकिन वो लैपटॉप होता है, कंप्यूटर की बात कर रहा है, ठीक है। तो कौन कौन से कीज़ होते हैं हम लोग एक बार चेकआउट कर लेते हैं। सबसे पहले होता है अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़, ठीक है। इसमें A से Z तक लेटर होते हैं और 0 से 9 तक लेटर होते हैं और ये सेंटर पे रहता है, ठीक है। मैं डायग्राम अभी आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ और बनाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं आप घर में देख लीजिए यार, कीबोर्ड सबके पास होगा, मोबाइल में होगा, देख लेना, ठीक। सेकंड होता है आपके फंक्शनिंग कीज़। तो उसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ में A से Z तक लेटर होते हैं और 0 से 9 तक ऊपर में भी नंबर लिखे होते हैं। उसके बाद होते हैं फंक्शन कीज़, जो 0 से 9 तक जहाँ पे नंबर लिखे होते हैं उसी के जस्ट ऊपर में फंक्शन कीज़ होते हैं और वो F1 से लेके F12 तक होते हैं, ठीक है। इसका क्या यूज़ होता है हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो हम लोग चेकआउट करेंगे, ठीक है। उसके बाद होता है कर्सर मूवमेंट कीज़, ठीक है। इनको नेविगेशन कीज़ भी बोला जाता है और बेसिकली इसमें एरोज दिए होते हैं, देखा होगा आपने बचपन में नीड फॉर स्पीड खेलते थे तो उसमें एरो से मुड़ता था ना, वही एक्चुअली। तो ये एरोज से सहायता से हम लोग कंप्यूटर के पेज वगैरह में नेविगेट कर सकते हैं, इसलिए इसको नेविगेशन कीज़ बोलते हैं। नेविगेट मतलब घूमना होता है यार जनरली, अच्छा वाला मीनिंग मेरे को भी नहीं पता, ठीक है। उसके बाद होते हैं ना न्यूमेरिक कीज़। न्यूमेरिक कीज़ में 0 से 9 तक कीज़ होते हैं और इसमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के भी सिंबल दिए होते हैं। तो ये कंप्यूटर के एकदम राइट कॉर्नर में होता है, ठीक है। तो ये ऐसे एक्टिवेट नहीं होता, अगर आप उसमें नम लॉक करके एक होता है उसको अगर आप एक्टिवेट करेंगे उसके बाद ही आपका ये न्यूमेरिक कीज़ एक्टिवेट होता है, उसके बाद आप फंक्शनिंग कर सकते हैं इससे, ठीक है। उसके बाद होता है आपका स्पेशल पर्पस कीज़, ठीक है। मैं नम लॉक की इसकी बात कर रहा था, तो इसमें पहला की है आपका नम लॉक की, सेकंड है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक तो आप जानते ही हैं, अगर सारे लेटर को बड़े में लिखना होता है तो क्या करते हैं, कैप्स लॉक करते हैं। शिफ्ट मतलब किसी भी लेटर को बड़ा लिखना है तो उसको दबा के वो लेटर दबाते हैं तो वो लेटर बड़ा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद टैब होता है। टैब में ये होता है कि आप स्पेस को थोड़ा लंबा देना चाहते हैं तो टैब का प्रयोग करते हैं। उसके बाद था एस्केप की, ये तो आपको पता ही है। बैक स्पेस क्या होता है, मिटाने के लिए। डेल की मतलब सामने से मिटाने के लिए, ये पीछे से मिटाता है, सामने से मिटाता है, जहाँ तक मुझे पता है। उसके बाद होता है स्पेशल पर्पस कीज़, वो मैंने ऊपर में लिखा है क्योंकि यहाँ नीचे स्पेस नहीं था। स्पेशल की पर्पस कीज़ होते हैं जो, उसका नाम है शिफ्ट, कंट्रोल और आपका आल्ट, ठीक है। ये जो कीज़ होते हैं ये आपके दो कीज़ को जोड़ने के लिए काम आते हैं, ठीक है। कंट्रोल और आल्ट का क्या यूज़ होता है और इससे क्या क्या फंक्शनिंग की जाती है, बेसिकली ये शॉर्टकट बनाने के लिए होता है कंप्यूटर में। और जैसे मान लीजिए कट कॉपी पेस्ट करना है, इसके बारे में हम लोग जब MS ऑफिस वगैरह पढ़ेंगे तो मैं कंट्रोल आल्ट और ये सारी चीज़ों का यूज़ बताऊंगा। तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है कीबोर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन। और अब हम लोग चलते हैं अपने नए डिवाइस की ओर जो आप थोड़ी देर में देखेंगे। तो हम लोग कुछ और इनपुट डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं। उस पर सबसे पहले है आपका स्कैनर। लेकिन स्कैनर पढ़ने से पहले मैं आपको जो आपके कीबोर्ड में एक चीज़ बच गया था उसको बताना ज़रूरी है, जिसका नाम है की लॉगिंग। की लॉगिंग का मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति कीबोर्ड पे काम कर रहा है और उसकी गतिविधियों को आप रिकॉर्ड कर लेते हो, ठीक है, तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं आपका की लॉगिंग। ये जनरली आपके जो हैकर वैकर होते हैं ना वो इस टाइप की चीज़ें करते हैं। लाइक आप ATM में काम करने जा रहे हो तो आपको की लॉगिंग टेक्निक के द्वारा वो पता लगा लेगा कि आप कौन सा बटन प्रेस किए, ठीक है। तो उस तरीक़ों को बोलते हैं की लॉगिंग। इसको याद रखना, कभी हो सके तो एग्ज़ाम में आपसे पूछ देगा तो क्या कर लोगे, तो इसलिए याद रखना, ठीक है। अगला डिवाइस है आपका स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। स्कैनर का काम क्या है,
चित्र या टेक्स्ट को, जो भी ड्राइंग होती है या फिर टेक्स्ट फॉर्म में कोई चीज़ लिखी हुई है, उसको वो क्या करेगा, आपके हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी बना देता है। हार्ड कॉपी मतलब जो हमारे हाथ में दिखता है, सॉफ्ट कॉपी मतलब जो कंप्यूटर में दिखता है, ठीक है। तो हार्ड कॉपी मतलब इसको डायरेक्टली वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो ये स्कैनर का यूज़ होता है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। अगला है लाइट पेन। लाइट पेन जनरली क्या होता है, ये एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। इसको याद रखना, ये व्यापक में क्वेश्चन पूछ चुका है। व्यापक में ये पूछा था कि लाइट पेन किस तरीके का डिवाइस है, तो याद रखना ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। इसमें जनरली एक इलेक्ट्रॉनिक पैड होता है जिसमें हम लोग कुछ लिखते हैं तो वो कंप्यूटर स्क्रीन में आता है। सभी लोग ड्राइविंग लाइसेंस तो बनाए होंगे ना, तो ड्राइविंग लाइसेंस में जब बनाते समय आपको साइन करने बोलता है, तो वो साइन आप कहाँ करते हो, एक पैड में करते हो, वही है इलेक्ट्रॉनिक पैड। और जो पेन यूज़ करते हो वो है आपका लाइट पेन, ठीक है। इसके बाद आता है आपका मेन इनपुट डिवाइस माउस। इसकी खोज 1964 में की गई थी, और किसने की थी इसका नाम याद रखना जरूरी है, डगलस सी एंजलबर्ट, ठीक है। तो 1964 में इसने खोज की थी माउस की। माउस के द्वारा क्या किया जाता है, कर्सर को नियंत्रित किया जाता है। जो पॉइंटर हमारा दिखाता रहता है स्क्रीन में, उसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है, माउस करता है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार का होता है, वायरलेस माउस, सॉरी 3 प्रकार का होता है ये। पहला होता है आपका वायरलेस, सेकंड होता है मैकेनिकल। मैकेनिकल में क्या होता है, नीचे एक बॉल लगा होता है, वो बॉल मूव करता है तो ही माउस का कर्सर चलता है। आपका तो नहीं पता, लेकिन हम लोग जब स्कूल में थे तो वो बॉल निकाल लेते थे। मेरा कोई टीचर ना देख रहा हो ये वीडियो बस ठीक है। तीसरा होता है ऑप्टिकल माउस। तो इसमें भी आपके ऑप्टिकल रेस के थ्रू आपका कर्सर को नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के माउस के टाइप होते हैं। इसके बाद इसका कार्य क्या होता है, कार्य में देखेंगे तो सबसे पहले आपका क्लिक, कर्सर में जहाँ पे हम लोग नियंत्रित करते हैं, मतलब जिस पॉइंट को हमको सेलेक्ट करना होता है तो उसको क्लिक करते हैं एक बार, ठीक है, तो वो सेलेक्ट हो जाता है। सेकंड होता है डबल क्लिक, ठीक है। डबल क्लिक करने से क्या होता है, वो जो भी आपका सॉफ्टवेयर होता है वो ओपन हो जाता है, ठीक है। राइट क्लिक करने से क्या होता है, उस जो भी आप फाइल सेलेक्ट करते हैं उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप राइट क्लिक का प्रयोग करते हो, तो सारे आपके डिटेल्स उसके बारे में निकल जाते हैं। उसके बाद होता है ड्रैग एंड ड्रॉप। जैसे कि मान लीजिए कोई एक फोल्डर से आपको चीज़ों को दूसरे फोल्डर में ले जाना हो, या फिर आप कोई एक एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं उसमें से आपको चीज़ें दूसरे एप्लीकेशन में डालनी हो, तो ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज़ करते हैं। आप सभी लोग करते होंगे यार। पॉइंट और सेलेक्ट करना, किसी भी चीज़ को आप कंप्यूटर स्क्रीन पर सेलेक्ट करने के लिए भी माउस का प्रयोग करते हैं। और ऐसे सच माउस के बारे में कुछ खास चीज़ें बुक में भी नहीं लिखी हुई है, ठीक है। तो जनरली माउस को जो होता है आपके USB पोर्ट के थ्रू जोड़ा जाता है, ठीक है। और कभी कभी ये इनबिल्ट भी आता है। इनबिल्ट वाला मेरे ख्याल से आजकल बंद हो गया, पहले आता था। USB पोर्ट के थ्रू आजकल ज़्यादा जोड़ा जाता है। तो ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन थी आपके माउस के बारे में। इसके आगे की चीज़ें हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग बचे हुए इनपुट डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं। तो उसमें पहला डिवाइस है आपका जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक का प्रयोग मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, गेमिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। जॉयस्टिक भी अलग अलग प्रकार के आते हैं, जिसमें कई सारे जॉयस्टिक तो लाइक रिमोट जिसको बोलते हैं हम लोग, गेम खेलने के लिए प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं। कई सारे आपके नॉर्मल आपके गियर टाइप के होते हैं, कार के गियर टाइप का, वो एक जॉयस्टिक होगा। आजकल तो यार सेंसर वाले जॉयस्टिक भी आने लगे, तो आप जानते हो जॉयस्टिक होता क्या है, ठीक है। सेकेंड है आपका OMR। इसको थोड़ा सा याद रखना, इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। और ये क्या करता है, मार्क को रीड करता है। जो भी आप अपने पेपर में मार्किंग करते हैं उसको रीड करता है वो, ठीक है। OMR डिवाइस के लिए आपका स्पेशल पेपर होता है और स्पेशल मार्क को ही वो रीड करता है। आपने OMR के बारे में तो सुना ही होगा। आपके प्रतियोगी परीक्षा से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वो सारे एग्ज़ाम में OMR का प्रयोग किया जाता है, जो भी ऑब्जेक्टिव पैटर्न में होते हैं, ठीक है। तो वो एक विशेष प्रकार की स्याही को ही रीड करता है, इसलिए बोलते हैं यार बॉल पॉइंट पेन से नीले या काले पेन से ही प्रयोग करें, ठीक है। तो एक क्वेश्चन व्यापक में आया हुआ है कि प्रतियोगी परीक्षा में रीड करने वाली कौन सी इनपुट युक्ति है आपकी, OMR, ठीक है। इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखना, ऑप्टिकल मार्क रीडर। नेक्स्ट है आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म है OCR या फिर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर।
इस पे क्या होता है, जनरली ये यूज़ किया जाता है कागज़ में अगर किसी प्रकार के कोड्स लिखे होते हैं उसको रीड करने के लिए किया जाता है। तो कागज़ में कोड्स लिखे होते हैं, उसके बाद ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर की मदद से उस पर एक लाइट डाला जाता है और वो कोड वो रिट्रीव कर लेता है। ठीक है, तो ये होता है। उसके बाद होता है MICR। तो MICR का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर। ठीक है, इसका प्रयोग जनरली कहाँ किया जाता है, बैंकों में किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो कोड्स होते हैं बैंक के चेक के ऊपर या फिर बैंक ड्राफ्ट के ऊपर में एक स्पेशल नंबर लिखा होता है जो कि बना होता है किससे, आयरन ऑक्साइड से, उसकी कोटिंग रहती है उसके ऊपर। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर केवल आयरन ऑक्साइड के बने हुए उस स्पेशल लेटर को ही पढ़ता है। ठीक है, जिसमें 0 से 9 तक अंक हो सकते हैं, उसके अलावा 4 स्पेशल कैरेक्टर होते हैं और वो उन्हीं को रीड करता है। तो ये MICR का यूज़ कहाँ किया जाता है और उस पर कोडिंग किस प्रकार से होती है, ये शायद क्वेश्चन आपसे बन सकता है। ठीक है, अगला है आपका बार कोड रीडर, और ये आप लोग सभी जानते होंगे, सुपरमार्केट या फिर मॉल में जाते होंगे तो उसमें प्रोडक्ट के ऊपर में लाइनें खींची रहती है, वो है आपका बार कोड। उसमें 13 अंक होते हैं, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है आपका। उनमें आपका एक स्पेशल रेज डाली जाती है और वो लेजर बीम की सहायता से पता कर लेता है कि वो प्रोडक्ट का रेट कितना है। ठीक है, तो आपसे आपका व्यापक में क्वेश्चन पूछा था कि उत्पादों में प्रयोग किए जाने वाला बार कोड को रीड करने के लिए कौन सा इनपुट युक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो आपका कौन सा आ गया, बार कोड रीडर। ठीक है, इसके बाद आता है डिजिटाइजर। ठीक है, लाइट पेन को जिसमें लिखा जाता है, ठीक है, उसको डिजिटाइजर बोलते हैं। मैंने लाइट पेन के बारे में बताया, तो जो आपका साइन करने के लिए जो पैड रहता है ना, उसी को डिजिटाइजर बोलते हैं। तो ये भी इनपुट लेता है और उसको स्क्रीन पे दिखाता है। ठीक है, उसके बाद माइक्रोफोन के बारे में तो आप लोग जानते हैं यार, माइक को, सिंपल माइक को ही माइक्रोफोन बोलते हैं। वेब कैमरा के बारे में भी जानते हैं, इससे हम लोग वीडियो कॉलिंग वगैरह करते हैं, सब जानते हो आप। उसके बाद आता है बायोमेट्रिक सेंसर। ठीक है, बायोमेट्रिक सेंसर क्या करता है, आपके फिंगरप्रिंट को सेंस करता है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि सारे इंसान का फिंगरप्रिंट जो होता है वो अलग अलग होता है। उन सारों को सेंस करने का काम कौन करता है, बायोमेट्रिक सेंसर। और ये जनरली आपके कार्यालयों वगैरह में आपके उपस्थिति दर्ज करने के लिए आपका बायोमेट्रिक सेंसर का यूज़ किया जाता है। हालांकि आजकल कोरोना की वजह से बायोमेट्रिक सेंसर का प्रयोग लगभग बंद हो गया है, लेकिन फिर भी कई जगह किया जाता है आज भी। स्मार्ट कार्ड रीडर, जनरली आपने डेबिट कार्ड वगैरह को स्वाइप कराने के लिए आप जिस मशीन का प्रयोग करते हैं उसके साइड में जो लगा होता है स्वाइपिंग के लिए, वो होता है आपका स्मार्ट कार्ड रीडर। तो जो आपके ATM या फिर डेबिट कार्ड में जो मैग्नेटिक कोटिंग रहती है साइड में, उसको रीड करता है आपका स्मार्ट कार्ड रीडर। ठीक है, उसके बाद है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन तो आपने देखा होगा, नॉर्मल आपके फ़ोन में भी होता है, आपके ATM वगैरह में भी होता है। तो ये सारे टच स्क्रीन से भी आप इनपुट दर्ज कराते हैं। उसके बाद सबसे ऊपर मैंने लिखा है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। ठीक है, जब हम लोग कुछ बोलते हैं तो सबके वॉइस का मॉड्यूलेशन वगैरह अलग अलग होता है और ये यूनिक होता है। ठीक है, तो जो हमारा वॉइस का टेक्सचर है उसको मैच करने के लिए स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो जनरली आपके स्मार्टफोन वगैरह में भी होता है, कई सारे ऐप्स होते हैं जो कि आपके स्पीच को रिकॉग्नाइज करते हैं, या फिर आपके पुलिस वगैरह भी यूज़ करती है यार। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई ऑडियो डब कर दिया, उसको ओरिजिनल ऑडियो से आपका सैंपल लेके मैच किया जाता है कि आपके वॉइस का मॉड्यूलेशन कैसा है, आप किस तरीके से बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें जो प्रयोग किए जाने वाली युक्ति है वो है आपका स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इनपुट डिवाइसेस के बारे में इतना हो गया है, और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं आउटपुट डिवाइसेस भी बताने लगूँ। तो आज की वीडियो को इतना ही रहने देते हैं, कल की वीडियो में हम लोग आउटपुट डिवाइसेस के बारे में भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक दीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए उन लोगों को जिन लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट की फ़ीस नहीं दे सकते, या फिर जो लोग मंडी निरीक्षक और ACF एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा भी हम लोग कई सारे कोर्सेज़ के लिए आपके वीडियो लेक्चर लाने वाले हैं, तो उसके लिए आप वेट करिए और समय आने पर मैं आपको उन सब चीज़ों के बारे में भी जानकारी दूंगा। ठीक है, और जब आएगी तो आएगी वीडियो। ठीक है, तब तक आप प्लीज़ सपोर्ट करिए, मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, तो आप जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करिए। एटलीस्ट 2-3 व्हाट्सएप ग्रुप
और 2-3 फेसबुक और ट्विटर वाले ग्रुप में शेयर करिए, बहुत हेल्प हो जाएगी मेरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।